भाई बहनों, काम की बात है, नोट करते हुए सुनिएगा। जीवन में एक संत बोल रहे थे, 5 काम भगवत भाव से करने चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, बहुत ध्यान देकर सुनो एक शब्द को। 5 काम जीवन में जब भी करिएगा, इसको भगवत भाव से करिएगा तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। पहला काम, भोजन जब करो, भोजन तो भोजन खाली डिश के भाव से न करो कि आज कौन कौन सी डिश बनी हुई है, उसको भगवत भाव से करो। अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ब्रह्म है। अभी आज मैं कह रहा था अभी शुक्ला जी से, जब थाली आई भोजन की मेरी, मैं भोग लगा रहा था ठाकुर जी का, तो मैंने कहा दो भगवान इकट्ठा एक साथ, 2 भगवान, एक भगवान ये, एक भगवान ये थाली। अन्न भी ब्रह्म ही होता है, अन्न भगवान होता है। उसको दाल भात और सब्जी रोटी और पकौड़ी मान के मत खाओ, अन्न ब्रह्म है, अन्न भगवान है। तो भोजन जब भी करो तो शास्त्र कहता है उसको भगवत बुद्धि से करो, भगवान के भाव से करो। अन्न भगवान है मेरा, इस भगवान के बिना 2 महीना कट सकता है। मंदिर बंद हो जाए ना लॉकडाउन में, 5-6 महीना बंद हो जाए मंदिर, तो इस भगवान के बिना 2-4 महीना कट सकते हैं लेकिन उस भगवान के बिना एक दिन नहीं कटेगा, सप्ताह नहीं कटेगा एक। अगर सरकार कहीं लॉकडाउन लगा दे कि थाली पर लॉकडाउन है 6 महीने का ये मंदिर बंद रहे तो समाज में कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, बंद रहे, बंद रहे। घर के ठाकुर जी के पूज लिया हमने, लेकिन थाली के भगवान जो सामने आते हैं ना रोज, उनके बिना एक हफ्ता नहीं कटेगा आपका। भोजन जब भी करो उसको डिश के भाव से नहीं, उसको भगवत भाव से करो, ठीक है। इसको बंदे कराओ भैया, हमको जुकाम हो जा रहा है। हा? हा? आवाज का जुकामो जो हो गया तो लोग कहेंगे कोरोना हो गया। ऐसा समय चल रहा खतरनाक है। सीधी आवाज मुंह पे आ रही ना तो नुकसान कर रही हूं। इसको स्विच ऑफ उधर कर दे, उधर कर दो इसको, बहनों की ओर। बहनें बड़ी होशियार है बेटा, इसको उधर घुमा दो बहनों की ओर। चलो ठीक, थैंक यू। न खाऊंगा न खाने दूंगा ओके बेटा, थैंक यू। एक, भोजन भगवत बुद्धि से करिए। नंबर 2, भोजन जब किसी को कराइए घर में अथवा, है ना, शास्त्र कहता है भोजन कराते समय भी वो जो सामने बैठा भोजन पा रहा है उसको भूखा भिखारी दीनहीन मान के नहीं, मेरे घर भगवान खा रहे हैं बैठे हुए। भोजन जब कराइए तो किसी को भगवत भाव से कराइए, भगवत बुद्धि रखिए उसके प्रति। और तीसरा सूत्र शास्त्र में लिखा है, भगवत चर्चा जब करिए, जैसे मैं जो काम कर रहा हूं यहां पर, भगवत चर्चा जब करिए भगवत भाव से करिए, व्यवसाय के भाव से नहीं। मैं लखनऊ से आया हूं और मैं लिफाफा के लिए कथा बांचूं कि मेरी विदाई इतनी होगी, मेरा पेमेंट इतना बनेगा, 7 दिन का इतना लूंगा, इस भाव से कथा बांचूंगा तो फिर हम, ये व्यास के नाम पर कलंक है खाली, बस व्यास के नाम पर कलंक। भगवत चर्चा भगवत भाव से की जाए, भगवान की कथा भगवान के भाव से गाई जाए। और चौथी चीज लिखी है, भजन जब करो, भजन तो भजन करते समय अभी आपका भाव भगवत भाव होना चाहिए। सिद्धि पिद्धि का चक्कर में पड़े कि ये करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, ये करेंगे तो पालिम चलना शुरू कर देंगे, ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, नहीं, सिद्धि पिद्धि नहीं। भजन करो भगवान की बुद्धि से। और जो मूल बात मुझे कहनी है, अंतिम बात 5वीं, वो है जिस पर मुझे आना था, खाली इसके वो एक्स्ट्रा हो गया 4 बातें और, अब 5 बातें लिखी हैं थोक के भाव। पहली चीज, भोजन करिए भगवत भाव से। 2, भोजन कराइए भगवत भाव से। नंबर 3,
भगवत चर्चा कीजिए भगवत भाव से। नंबर 4, भजन कीजिए भगवत भाव से। और 5वीं अंतिम बात जो सूत्र मुझे कहना है, किसी की अगर भूल बताइए, किसी की कमी दिखाइए उसको, तो तेरे में ये कमी है तो बड़ा वो है, ऐसा नहीं। किसी की भूल भी दिखाइए तो उसको भगवत भाव से दिखाइए कि आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन तनिक बात रह गई, बस इतना। और भगवत बुद्धि से उसको समझाओ।